अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज जो मैं आपके आगे वीडियो पेश कर रहा हूँ ये दरअसल मैं इस टॉपिक पे काफ़ी अरसे से काम कर रहा था और मेरा एक ट्रस्ट था। जब मैं सन 2000 से पहले 2010 से पहले मैं जब पाकिस्तान में होता था तो उस वक्त भी मैंने ये प्रैक्टिस की थी इस पे और मैंने ये इस्तेमाल किया था बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से मैंने नोट किया था कि लोगों में एक फ़ायदा था, लोग तसल्ली बख्श थे। लेकिन बात यह है कि चूँकि हमारे मुल्क में हम जो है वो जो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई भी होती है, हमारे मुल्क में रिसर्च तो इतनी नहीं होती, आपको पता ही है, बहुत कम होती है, अगर होती भी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खैर। तो उस हवाले से मैंने ये दवा इस्तेमाल करी थी लोगों पर और मरीज़ बहुत हैप्पी थे। तो आज हम ये टॉपिक आपके आगे रखने से पहले सबसे पहले मैं अपना तारुफ दे दूं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। मैं असल में बेसिकली न्यूरो सर्जन हूं और ऑपरेट करता हूं स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, सबसे ज़्यादा मेरा काम वही है। और मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी जो है वो भी हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हवाले से अब मैं पाकिस्तान आने वाला हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर वहाँ पे आके प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर अपना वैसे भी मैंने अपना वो पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर अब मैंने डालना शुरू कर दिया है ताकि जब कभी ये वहाँ पर आएँ तो फिर सिलसिला आराम से शुरू हो सके। ईमेल नंबर में मैं वैसे ही अपना ईमेल नंबर में अपना हमेशा डाल ही देता हूँ। तो जो भी ये टॉपिक हम आपसे डिस्कस करते हैं ये अपने तजर्बात और जो किताबों में लिखा होता है, लिटरेचर में होता है और जो बेहतरीन जो नॉलेज हमें मिल सकती है उसको रखते हुए करते हैं। और हमें तो ये यकीन होता है कि जो भी हम अपने मरीज़ों को या अपने साथियों को या अपने लोगों को जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो उसमें हकीकत है और वो उसमें कोई मतलब ये कि गलत बात नहीं है और हकीकत से करीब तर बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो जनाब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से शुरू करूँगा कि ये जो एक ज़माना था जब मुग़लों का दौर था जनूबी एशिया में, तो उस वक्त जितने भी बड़े बड़े रौसा, उमरा और बड़े कुब्बार लोग हुआ करते थे, मतलब ये कि बड़े लोग हुआ करते थे, तो वो लोग जो है एक ख़ास किस्म की बूटी, जड़ी बूटी जो है वो इस्तेमाल करते थे। और वो जड़ी बूटी जो है उन लोगों को मतलब कि जो भी फ़ायदा देती होगी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस जानी जाती थी कि ये जड़ी बूटी सिर्फ़ और सिर्फ कुब्बार लोगों के लिए, उमरा के लिए या मतलब कि बहुत ही हाई क्लास जो उस ज़माने के लोग थे, शुरफा या नवाबीन जो थे, उनमें ये बहुत ही पॉपुलर होती थी। और उसको यहाँ तक कि एक आम लोगों के लिए वो इस्तेमाल करना एक तरह से ममनूई करार दे दिया गया था, क्योंकि वो उस ज़माने के जो कानून थे उसमें जो फ़ैसले हो जाया करते थे वो बड़े लेवल पर, तो फिर वो जो दूसरे आम पब्लिक के लिए कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती थीं और जो बड़े आला पाए के जो लोग होते हैं उनके लिए चीज़ें मुख्तलिफ होती थीं। तो आम लोगों के पास अगर ये पौधा निकल आता था या वो जड़ी बूटी निकल आती थी तो उस पर उनको मतलब ये कि मुख्तलिफ नौइयत की सज़ाएँ सुना दी जाती थी उस ज़माने में और उनसे सख्ती से पेश आया जाता था। लेकिन जो बड़े जो ज़ौफ़ा और उमरा और नवाबीन और बादशाह जो इस तरह के लोग थे वो इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करते थे और यहाँ तक कि ये जो है शाही बूटी के नाम से मशहूर हो गई। और आज भी अब तो आपको जो पंसार है वहाँ पर ये शाही बूटी के नाम से आराम से मिल जाती है। और ये मतलब ये कि अब मतलब ये कि उसके कुछ पैसे होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी तो है उसकी, लेकिन फिर भी उसके एक ख़ास अमाउंट होती है जो आपको देनी पड़ती है अपने ख़ास पंसार को, जिसके पास ये इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, जो इस तरह की नायाब और नादिर जड़ी बूटियाँ रखते हैं। कराची में अगर आप जो है सदर के इलाके में जाएं तो वहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ पर ये
जड़ी बूटी अवेलेबल है और इसके फ़वाइद पे अभी हम बात करेंगे। मैं चाह के थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड नॉलेज दे दूँ। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसी जड़ी बूटी के हवाले से ये जड़ी बूटी दरअसल पाई गई थी उस वक्त कि दूसरा इसका जो इंसिडेंट देखा गया कि ये जड़ी बूटी जब रशियंस ने इन्वेड किया था एक ज़माने में कोरिया पे, यानी कोरिया के कुछ हिस्से पे, तो वहाँ पर उन्होंने एक जड़ी बूटी वहाँ पर देखी कि ये जंगलों में वहाँ के या वहाँ के जहाँ पे सरजब एक इलाके हैं, ये खुदरू, ये असल में जड़ी बूटी जो होती है खुदरू होती है। ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ खुदरू ही होती हैं। बाद में जब आप उन पे रिसर्च करते हैं आपको पता चलता है उनके बारे में कि ये कहाँ से आई, ये इसकी हैसियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, तो फिर आप जो है वो उसको क्या कहते हैं कि हासिल करना और फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं। इफादियत का पता चल जाने के बाद और उसका केमिकल नेम पता चल जाए, उसकी केमिकल की इफादियत पता चल जाए, उसका जिस्म पर असर का पता चल जाए, तो फिर वो पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर देती है और फिर वो होम्योपैथिक से एलोपैथिक की तरफ आती है, या फिर आप कहें कि देसी नुस्खों से फिर वो प्रॉपर जो एलोपैथी जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी तरफ आती है। और मैं समझता हूँ इंसान को कुशादा जहन होना चाहिए, और चूंकि आप तबीब हैं, आप मालिज हैं, आप मरीज़ों का इलाज करते हैं, माशरे का हिस्सा होते हैं, जिस माशरे में रहते हैं जैसा माशरा होता है आप भी वैसे ही होते हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर आपके माशरे में कुछ जड़ी बूटियों पे और कुछ ऐसी दवाओं पर जो है ना, क्योंकि आपने नोट किया होगा मैं जब है ना टॉपिक पे जिक्र करता हूँ तो मैं है ना एलोपैथी पे भी बात करता हूँ, सर्जरी पे भी बात करता हूँ, मॉडर्न साइंस पे भी बात करता हूँ, और साथ ही साथ मैं जो ऐसी जो ऑथेंटिक पता चल रहा होता है जिसकी पॉपुलैरिटी और उसका नेम जो होता है वो ना अच्छा होता है ना, मतलब ये कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों से उस पर बात करूँ ताकि आप लोगों को भी उसका पता चले। तो जब रशिया ने इन्वेड किया कोरिया पे तो उस वक्त ये हुआ कि वो ये उन्होंने ये एक खुदरू पौधा वहाँ पे नोटिस किया। जब वो नोटिस किया तो उन्होंने जब उस पौधे के पत्ते और जड़ें और उसको पूरा निकाला, ज़ाहिर बात है उनके साथ उनके तबीब भी थे, तो उनको पता चला कि ये इसमें कोई ख़ास बात है, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि ये जो वहाँ के जो लोकल कोरियंस हैं वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस पौधे को, और न सिर्फ ये खुदरू पौधा जो कि जंगलों में है बल्कि उसकी कहीं ना कहीं काश्त भी हो रही है। जब उन्होंने नोटिस किया कि मुख्तलिफ जगहों पे उसकी काश्त हो रही है तो उन्होंने कहा आखिर इसमें ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने क्या किया कि और ये ख़ास तौर पे जो नॉर्थ कोरिया है उस इलाके में इन्होंने ये चेक किया था। तो जब उन्होंने ये रशियंस ने तो वो उन्होंने जब इस्तेमाल किया तो उन्होंने कहा क्यों ना इसको ना हम ना अपने सिपाहियों को भी थोड़ा थोड़ा खिलाएं। जब सिपाहियों को खिलाया तो चंद दिनों में सिपाहियों ने कहा हम बड़ा एक्टिव फील कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, बड़ा अपने आप को मतलब ये कि ज़रा मुख्तलिफ महसूस कर रहे हैं, हम पहले जैसा महसूस नहीं कर रहे। तो ये दो हवाले हो गए, क्योंकि मैं हवाले इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि अगर आपको पता चले कि मैं जो बात कर रहा हूँ इस पर मैंने रिसर्च किया और प्रॉपरली आपसे एक रिसर्च के तहत मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरा ये है ना, तो उन्होंने ये नोटिस किया। तीसरा ये वाक़या हुआ कि यूरोप में जब ये ज़ाहिर है रशिया में पहुँची और वहाँ पर जब आगे बढ़ी तो उन्होंने अपने एथलीट्स को भी देना शुरू की। यूरोप के जो ममालिक हैं जहाँ पे हैं और ख़ास तौर पर रशिया में, उन्होंने जब अपने एथलीट्स को दी तो उन्होंने देखा कि उनके रिकॉर्ड्स बेहतर हो रहे हैं। जो बंदा एक ख़ास मुअय्यन वक्त में एक रेसिंग कंप्लीट करता है वो उसको जो रेस है वो जल्दी कंप्लीट कर रहा है, या अगर कोई पहलवान है और वो लड़ाई कर रहा है तो वो कितनी स्पीड से, मतलब ये कि अपने आप दूसरे पहलवान के ऊपर जो कि उसके लिए मुश्किल होता था वो दाव पेच या फुर्तीलापन या जो एजिलिटी होती है, जो एक्टिवनेस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। यानी कि एक जो तेज़
कर्रारी होती है जिस्म में वो बहुत ज़्यादा है। तो जब ये बातें नोटिस की गई तो इस पर एक क्या कहते हैं एतमाद सा हो गया। कोरिया में इस जड़ी बूटी को ख़ास तौर पे इसकी जड़ जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसकी अफादियत क्या है। लेकिन जब वो कोरिया में उसकी जो जड़ थी, तना भी उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन जड़ का जो को सुखा के उसका पाउडर बना के उसका पाउडर छिड़कते थे अपने सालन में। तो उससे उन्होंने नोटिस, जाहिर बात है उनको कोरिया ने तो बहुत पैसे, तो वो इसको जिंको बाइलोबा कहते थे, जिंको बाइलोबा या जिनसिन। तो ये जिनसिन के नाम से, जिनसिन जो थी मशहूर नाम था इसका, और ये जिनसिन के नाम से बहुत इंतहा मशहूर हो गया था वहाँ पर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों में एतमाद बढ़ता गया, पूरी दुनिया में ये नोटिस किया गया। और ये दवा मैंने भी 2010 से पहले कुछ मरीज़ों पे लिखी जिनको थकावट महसूस होती थी, या उनके CT स्कैन MRI जब मैं करता था, और जब मैं नोटिस करता था कि उनके CT स्कैन MRI जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, और उन पे कोई मतलब ये कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन पेशेंट की कोई और भी सिम्टोमेटोलॉजी नहीं है। तो पाकिस्तान में आप ऐसे डॉक्टर मरीज़ को ऐसे नहीं कहते आप जाएं बस कहीं और से इलाज करा लें। आपको प्रॉपरली उसको अच्छे से इंटरटेन करना पड़ता है मरीज़ को, मतलब ये कि लुभाना और रिझाना तक पड़ता है कि आप वो खुश रहे आपसे, आप उसे मुतमईन करें, ताकि वो उसी तरह से आपका मतलब ये कि एतमाद उन लोगों में बढ़ता है। तो फिर जो है मैंने जब इस्तेमाल किया तो मैंने भी नोटिस किया था कि बहुत सारे मरीज़ जो आ रहे हैं उनके जो अलावा, जब उनसे पूछता था मुझे खुद भी हैरत होती थी, और मैं उसके बारे में पढ़ता रहता था जो भी उस ज़माने में उसके बारे में रिसर्च थी। लेकिन आज तो बेइंतहा रिसर्च है, आप जिनसिन लिखेंगे तो आपको कितना कुछ मिल जाएगा पढ़ने को, और इतनी पॉजिटिव बातें उसके बारे में हैं। तो कुछ पॉजिटिव बातें मैं आप लोगों से अभी भी इस वक्त शेयर करूँगा कि ये जिनसिन के बारे में क्या और पॉजिटिव बातें हैं जो कि आपके आगे उन्होंने रखी। देखिए जिनसिन जो है वो बॉडी में स्टेमिना बढ़ाता है। स्टेमिना से मतलब ये कि अगर, अच्छा ये कोई एक ख़ास उम्र तक महदूद नहीं है, मतलब ये कि अगर जो मैंने लिटरेचर पढ़ा उसमें उन्होंने जितने भी अडल्ट को दिया, मतलब ये कि 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, मतलब जितने भी उन्होंने एज के ग्रुप के लोगों को दिया 40-35 से, तो उन्होंने उसमें नोटिस किया कि उसकी स्टेमिना बढ़ता है। स्टेमिना वो क्या होता है कि पूरी बॉडी में ही उसका स्टेमिना बढ़ जाता है। मतलब ये कि आप कहेंगे कि क्या वो मतलब वो बंदा अपने आप में अच्छा फील करता है, और वो कोई नशा नहीं है, क्योंकि जितने भी मरीज़ों को दिया गया उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमें तलब हो रही है इसकी या कोई है नशा आवर दवा, नहीं, ये ऐसे ही ये कोई जैसे हमारे मसाले होते हैं और हम मसाले अपने सालनों में डालते हैं, ऐसे ही कोरिया में ये मसाले के तौर पर सालन में उनका जो भी सालन होता है, उनका जो भी सूप होता है, उनका जो भी शोरबा होता है उसमें वो डालते हैं। सोल में, कोरिया में मैंने एक कोर्स किया था स्पाइन का अपना भी हुरुडॉल हॉस्पिटल में, जिसमें मैंने उनसे 2 चीज़ें सीखी थी। एक तो मैंने उनसे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सीखी थी कि एंडोस्कोपी की मदद से कैसे आप जो है वो डिस्क को वहाँ से निकालते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी थी उनसे वो ये सीखी थी कि एंटीरियर जो कि ओपन सर्जरी की मदद से सामने से पेट से सर्जरी करते हुए वो जो एंटीरियर डिस्क प्लेसमेंट, यानी कि आगे से करते हुए कैसे आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर पर दो जगहों पर हम इसको बहुत अच्छे से करते थे, एक जो कि L4-5 पर और L5-S1 पर। अच्छा, तो मैंने उधर देखा था कि वो लोग अपने तमाम मरीज़ों को ये दवा देते हैं और उसके न्यूरो सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम पर बेइंतहा आसाब पर असर है। और ख़ास तौर पर वो लोग, चूँकि डेफिनेटली ये दवा अभी एलोपैथी में बहुत पॉपुलर नहीं है, इसलिए मैं इस पे ऐसे कोई भी क्लेम नहीं कर रहा एलोपैथी के, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा और जो मैंने आपके, क्योंकि अब मैंने यूट्यूब चैनल के थ्रू बात करता हूँ लोगों से जो भी मेरी बात सुनना चाहते हैं, तो जिनसे
میں بات کرتا ہوں تو اس میں صرف اور صرف اس ٹاپک کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو میرے اپنے تجربات ہیں اور جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو وہاں پر جب کوریا میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے یہ اپنے مریضوں کو ان کے کیپسول آتے تھے بلیک کلر کے جو ہے وہ جیلیٹن پیکڈ ہوتے تھے, جیسے کہ اومیگا 3 کا کیپسول ہوتا ہے اسی طرح کا, اس تھوڑا چھوٹے سائز کا وہ دے دیتے ہیں, اور مریضوں میں وہ نیوروپیتھی جو ہے خاص طور پہ جو ریڈیکولوپیتھی تو نہیں لیکن جو نیوروپیتھی ہے, یعنی کہ جو نیوروپیتھی یعنی نسوں میں ایسے مسائل جو کہ کافی عرصے دباؤ کی وجہ سے یا کسی ڈائبٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے ان پر اثر ہونا شروع ہوا, ان کو کچھ بہتری, اگر پاؤں میں سن پنا ہے, جلن ہے, تو مطلب کہ یہ جو برننگ فٹ سینسیشن ہے اس میں ان کو امپروومنٹ محسوس ہوئی. ہاتھوں میں جو جلن ہوتی ہے یا ہاتھ جلتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے تو ان میں انہوں نے بہتری محسوس کی. تو ایون دو وہ ٹرائیجیمنل نیورلجیا کے مریض کو بھی دیتے تھے, وہ اس کا مسئلہ حل نہیں کرتا تھا, ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ہمیں کاربامازepین دینی پڑتی ہے, لیکن اس کے فائدے ادھر بھی حاصل ہو رہے تھے. اچھا, جب میری ادھر بات ہوئی وریڈال ہاسپٹل میں کیا کہتے ہیں سول میں, اور جب میں وہاں پہ ٹریننگ کر رہا تھا, جیسے میں نے ذکر کیا میں 2 چیزیں سیکھی وہاں پہ, تو وہاں پر جو ظاہر بات ہے آپ جب صرف سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بات چیت بھی آپ کی ڈاکٹروں سے ہوتی ہے, تو انہوں نے یہ بھی کہا جتنا ان کا مطلب کہ نظریہ تھا کہ یہ جو دوا ہے, یہ جو جنسن ہے, اس کا فائدہ جو سیکشول آرگن ہے ہمارا ان کو بھی ہوتا ہے, یعنی مرد ہو یا عورت ہو. اب یہ حیرت انگیز بات ہے کیونکہ وہ دونوں کو دے رہے تھے, اس لیے میں نے آپ کے آگے دونوں بات کر دی کہ یہ جو ہے دونوں کو ہی دے رہے تھے, اس لیے جو سیکشول آرگن کی جو ایکٹیویٹی ہے, جو افیکٹیویٹی ہے, اس کا بھی ادھر فائدہ ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے کیونکہ یہ ان کے روز کے کھانے میں بھی استعمال ہوتی ہے, اور نا ان کے جو ان کا حکیمانہ جو طریقہ, جیسے ہمارے پاکستان میں حکیمانہ طریقہ, انڈیا میں حکیمانہ طریقہ, ایسے ان کا بھی ایک حکیمانہ طریقہ کوریا کا. تو انہوں نے اس میں جو ہے انہوں نے انفرٹیلیٹی کے مرد عورت دونوں کو دینا شروع کیا, تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ فائدے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اس طرح سے ایلوپیتھیکلی میرے پاس اس کے کوئی پراپر آنسر نہیں ہے, کیونکہ وہ میں ان سے وہ نہیں, اس لیے میں نے آپ کے آگے جو بات ہے وہ حقیقت کو پر رکھتے ہوئے کر دی. تو یعنی کہ آپ کو جو فوائد بتائے وہ کون سے فوائد بتائے, فرٹیلیٹی میں فائدہ دے رہا ہے, آپ کے سیکشول آرگن کو فائدہ دے رہا ہے, میل ہو یا فیمیل ہو, فرٹیلیٹی میں میل ہو یا فیمیل ہو اس کو فائدہ دے رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں جنرل اسٹیمنا باڈی کا بڑھا رہا ہے, آپ کی جو باڈی ہے وہ ایکٹیو فیل کر رہی ہے, باڈی کے نیوروپیتھی کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں فائدہ دے رہا ہے. اچھا, اور بندے کی جو ایکٹیویٹی ہے, جو جنرل ایجیلٹی ہے, ایکٹیویٹی ہے, اس میں فائدہ دے رہا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ ایک طرح سے یہ باڈی بوسٹر ہے, جو کہ ابھی اس کے اوپر اور بھی ریسرچ اور اس پہ اور باتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو فائدے دیکھے گئے, انہوں نے نوٹس کیا کہ جو بال ہوتے ہیں, ہماری جلد ہوتی ہے, ناخن ہوتے ہیں, دانت ہیں, ان پر بھی ان کا جو ہے بھائی انتہا فائدہ ہے, جو لوگوں کو انہوں نے ان کے جو تو جنرلی آپ کے جو باڈی کے جو بھی مسائل ہوں, خاص طور پہ مطلب یہ کہ ان کے حساب سے جو بتا رہا ہوں کہ ڈائبٹیز کے ایشوز ہیں, اور لٹریچر میں بھی ہے, اور انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھیں گے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر ہے, کیا کہتے ہیں یہ کولیسٹرول کے مسائل ہیں, لیور فیٹی ہو جاتا ہے اس کے مسائل ہیں. یعنی کہ انہوں نے اس دوا کو ایسے سمجھا, جنسنگ کو ایسے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے جسم کے تمام مسائل کو اینٹی انفلیمیٹری رول, جیسے ہمارے یہاں ہلدی ہے, ہلدی کا بھی بہت پازیٹیو رول ہے نا, آپ کو پتہ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہلدی کی کیا پازیٹیو رول ہے. لیکن جو ہم نے ان سے سیکھا, اور پھر میں نے خود بھی 2010 میں یہ استعمال کیا ہوتا. پاکستان میں چونکہ اتنی زیادہ ریسرچ نہیں تھی, لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے, لیکن مجھے ادھر مریضوں سے, آپ اس کو پلیسیبو کہتے ہیں, آپ جو بھی کہتے ہیں, لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ صرف وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے مریضوں سے. اور یہی اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوریوسٹی کی ایک عادت
عادت ڈالی ہے. میں کیوریس ہوتا ہوں, میں چیزیں معلوم کرنے کے, سیکھنے کے لیے, اور بھی میرا نہیں دل چاہتا کہ میں وہیں رک جاؤں کہ جتنا آپ کو بتا دیا گیا بس اتنا ہی. میں کوشش کرتا ہوں اور سیکھوں اور معلوم کیوں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ رہا کہ میں نے الحمدللہ بے انتہا فیلڈس میں سیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنسنگ کے حوالے سے میں نے آپ سے جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ اتھینٹک باتیں ہیں, یہ میری جو ہے اس لوگوں سے سیکھی ہوئی. اچھے ہائر سینٹرز, خاص طور پہ بروڈال ہاسپٹل جس کا میں نام لے رہا ہوں, سول میں ہے, جہاں سے میں نے اسپائن کی کافی سرجری سیکھی, وہاں سے لٹریچر میں میرا اپنا تجربہ اور جو اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سارا میں نے جو پڑھا, تو میں سمجھتا ہوں یہ شاہی بوٹی, یہ جنسن, یہ جو کوریا کی یا رشیا کی یا ہمارے مغلوں کے زمانے کی یہ جو جڑی بوٹی ہے, یہ بہترین ہے. اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پاؤڈر, اس کا جڑ ملتی ہے, اس کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر کو آپ گرم دودھ کے ساتھ روز رات کو اگر آپ استعمال کریں تو اس کا آپ کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے. اس کے کیپسول بھی ملتے ہیں, لیکن پاکستان میں بھی اس کے کیپسول ملتے ہیں. میں نے خود پرسکرائب کیے ہیں اپنے زمانے میں جب میں وہاں پہ ہوا کرتا تھا. لیکن اب کیا صورت حال ہے, کیونکہ میں تقریباً 14-15 سال سے پاکستان سے بالکل دور ہوں اور میں بالکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہاں کی میڈیکل ٹریٹمنٹ افیئرس میں, تو مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال اگر یہ آپ کو مل جائے تو آپ اسے ضرور استعمال کیجئے. میرا بہت اس پہ ایک اعتماد تھا. بہرحال چینل کو سپورٹ کیجئے, آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اور مجھے تو بے انتہا سپورٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.